और अब बात करते हैं ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति की। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास दिगवार इलाके में भारतीय सेना ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। यह अभियान ऑपरेशन शिव शक्ति के नाम से चलाया गया। सेना की व्हाइट नाइट कोर के अनुसार ये जो आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बल सतर्क थे, सटीक कार्रवाई हुई और घुसपैठ को विफल कर दिया गया। मुठभेड़ के बाद 3 AK-47 सीरीज की राइफल भी बरामद कर ली गई हैं उन आतंकवादियों के शवों के पास से। ऑपरेशन में सेना ने अपनी जो उसकी खुफिया इकाई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और जम्मू और कश्मीर पुलिस के बीच तालमेल को इसका श्रेय दिया कि उस तालमेल की वजह से यह बड़ी सफलता मिली है। सेना फिलहाल ये जो दिगवार सेक्टर है, इसमें सघन तलाशी अभियान भी चला रही है कि ये जो इलाका है, यहां कुछ संदिग्ध हलचल देखा भी गया था। ऑपरेशन इस समय भी जारी है क्योंकि हाल के वर्षों में सेना और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से चलाए जा रहे जो ऑपरेशंस है, आतंकवाद विरोधी अभियानों को कुछ पौराणिक नाम से जोड़ा जा रहा है, कुछ धार्मिक नाम दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन महादेव। विपक्षी दल इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कुछ विपक्षी दलों का मानना यह है कि इस तरह के नामों से सुरक्षा बलों के जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जो प्रोफेशनल चरित्र है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इतिहास में जाकर देखिए, सेना सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन आप धर्म को, आस्था को उनके ऑपरेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वही भगवान का नाम लेकर वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। तब वहां नेता नहीं पहुंचते अपनी राजनीति करने, केवल भगवान में आस्था हमारे सैनिकों की रक्षा करती है जब वो गोलियां सीने पर खा रहे होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ये नाम भी सोच लीजिए। धर्म की बात नहीं की सैनिक अभियान में। ये लोग बार बार हिंदुत्व लाते हैं, धर्म लाते हैं, ये लाते हैं। आपको मालूम है ऑपरेशन ब्लू स्टार नेहरू ने किया था, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय। क्या ये नामों से आपको नफरत है? ये आप घटिया सोच के लोग हो। आप सैनिक अभियान में भी धर्म लाते हो, जात लाते हो, सब कुछ लाते हो। ऑपरेशन सिंदूर वोट के लिए, ऑपरेशन महादेव वोट के लिए, फिर आप और कुछ करेंगे। नाम सवाल नहीं है, नाम की बात छोड़िए, कर्म की बात करिए। आपको लगता है किससे शक्ति मिलती है? शिव शक्ति मिलती है। जिनका विश्वास है वो जाने। आपका विश्वास है इसमें? नो कमेंट। मतलब आपका विश्वास? नो कमेंट। आप कह रहे जिनका विश्वास, उनका विश्वास है, आपका विश्वास भी होना चाहिए। आप मैंने कहा नो कमेंट। अच्छा, नो, ठीक, थैंक यू सर। मैं भगवान को मानता कि राहुल गांधी जी जो LOP हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर जो उन्होंने बीच में कहा, जब अध्यक्ष कह रहे थे अब आपका समय हो गया, तो मुझे दुख हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के शौर्य की तारीफ चर्चा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ा मजा आ गया। अभी तो मजा आया ही है। पता नहीं आप लोगों ने ये बड़ा मजा, और एक शब्द बोलते बोलते जो मैं नहीं बोल सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। LOP से ये उम्मीद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव मजा का नहीं था, भारत के शौर्य का था। ये हमारा तो विश्वास नहीं। 140 करोड़ में हम जितना जानते हैं महादेव के भक्त पूरे विश्व में आप पाएंगे, उनका विश्वास नहीं है उनको। अब ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते जो शिव को नहीं मानते, और शिव ही सर्वोम है। अब ऐसे लोग के लिए कोई जवाब ही नहीं आता कि अब इनको पगलेट कहें, कि इनको कहें कि बुद्धिहीन कहें, या ऐसे लोग कहें कि मोदी जी के विरोध में ये भुला ही जा रहे हैं। बहुत सारे में ये मोदी विरोध का दर्द है, और कुछ नहीं है इसमें। इनको शिव नहीं दिखेंगे, राम नहीं दिखेंगे, इनको सनातन नहीं दिखेगा।